नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राइस एंड शाइन इंडिया चैनल। आज आपसे मैं किसी प्रकार की मोटिवेशनल बात करने वाला नहीं हूं, बल्कि एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हम आज आपसे वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और हम अपने मनचाहे सपनों को और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है दोस्तों माइंडसेट। क्योंकि हम बिना माइंडसेट के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा माइंडसेट सही है तो हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ भी अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट। जिस भी इंसान का माइंडसेट है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, और वही लोग आज की डेट में टॉप पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, जिनका माइंडसेट है। और जिनका माइंडसेट नहीं है वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, आप उनसे मिले होंगे, उनके बारे में आप पढ़े होंगे, जो जरा सी भी, थोड़ी सी भी विषम परिस्थितियां आने पर और थोड़ी सी उनके साथ दुर्घटना हो जाने पर वो फेल हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, वो बैक हो जाते हैं और अपने कैरियर में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे, ऐसे लोगों को आपने पढ़ा होगा, जो लोग सब कुछ खो जाने के बाद, सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद, विषम से विषम परिस्थितियां हो जाने के बावजूद भी वो लोग आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं और अपने टॉप पर पहुंचते हैं और अपनी ऊंचाइयों पर जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो हासिल करते हैं अपने लक्ष्य को। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। वो क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट उनका सही है और वो माइंडसेट की वजह से वो सही दिशा में जाते हैं। बाकी मैं आपसे अगर बात करूं तो माइंडसेट दो प्रकार के हैं। दो तरह से लोग अपने माइंडसेट को रखते हैं। पहला, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा यही सब कुछ है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, विकसित माइंडसेट, यानी कि जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं उनकी सोच बहुत ही संकुचित होती है और वो ऐसा सोचते हैं कि अब मेरा जीवन ऐसा ही है, जन्म से ही मेरे साथ ऐसा ही है। यानी कि वो ये ठान बैठते हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो मैं किया हूं अब बस मेरे लिए यही पर्याप्त है और यही मैं कर सकता हूं। मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा ही मेरे लिए, मेरे जीवन में ऐसा ही ईश्वर ने बनाया है। वो लोग विषम परिस्थितियां आने पर, थोड़ी सी मुश्किलें आने पर, समस्याएं आने पर वो गिव अप कर जाते हैं, वो क्विट कर जाते हैं अपने लक्ष्य से और वो पीछे मुड़ के चले आते हैं और वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, वो लोग कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी धैर्य को खोते नहीं हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है और वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन सिर्फ यहीं तक का नहीं है, ये फेलियर तक का नहीं है। वो लोग विषम परिस्थितियां आने पर, समस्याएं आने पर विचलित नहीं होते हैं, वो धैर्य नहीं खोते हैं, वो किसी भी प्रकार से घबराते नहीं हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे फिर से सीखने का मौका मिला है। एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखाई देती है और वो उस अवसर से सीख करके लगातार आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे लोगों पर जिनका जन्म से फिक्स्ड माइंडसेट नहीं था, बल्कि उन लोगों ने अपने आप में ग्रोइंग माइंडसेट को अपनाया और उस ग्रोइंग माइंडसेट को अपना करके उन्होंने जीवन में अपने ऊंचाइयों को हासिल किया है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो जन्म से बहुत ही कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसे कह लें कि वो बहुत ही कमजोर मानसिकता के थे। जैसे हम बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की, तो जन्म से ही आप उनकी कहानियां पढ़े होंगे, उनके बारे में जानते होंगे कि वो एक बुद्धिहीन, बहुत ही कमजोर बुद्धि के थे। उन्हें उनकी टीचर ने स्कूल से बाहर निकाल दिया और एक पत्र लिख करके उनको दे दिया और उस पत्र में लिखा कि आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है और ये हमारे अन्य बच्चों के साथ मेल नहीं खाता है, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं
इसलिए आपके बच्चे को निकाला जाता है। लिहाजा आप आइंदा इस बच्चे को हमारे स्कूल में ना भेजें। वो पत्र ले जाकर के थॉमस एल्वा एडिसन अपने बैग में रख लेता है, और वो जब बैग में रखता है तो उसकी माँ उसके बैग से वो पत्र निकालती है और उस पत्र को वो पढ़ती है। और जब वो पढ़ती है तो उसमें जो लिखा था उसको पढ़ करके उनकी आंखों में आंसू थे। उस बच्चे ने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो माँ? तो माँ ने कहा, बेटा इस पत्र में लिखा हुआ है, इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है। उसे पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने टैलेंटेड टीचर नहीं हैं, लिहाजा आप अपने बच्चे का दाखिला एडमिशन कहीं और करा दें। इसलिए बेटा तुम कल से उस स्कूल में नहीं जाओगे। उस बच्चे ने अपनी माँ की बात को मान लिया और धीरे धीरे करके ऐसे एक दिन का समय आता है जब उसकी माँ इस दुनिया से गुजर जाती है, इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। तो कुछ वर्षों के बाद वही बच्चा जो बड़ा हो चुका था, वो एक सफाई के समय एक पुरानी सी बॉक्स निकालता है और उस पुराने बॉक्स में वही पत्र था जो उसे बचपन में उसके टीचर ने दिया था। वो पत्र को खोलता है और उसमें देखता है तो उसमें लिखा था वही बात कि आपका बच्चा बुद्धिहीन है, बहुत ही कमजोर है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, लिहाजा हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, आप किसी और स्कूल में उसका दाखिला दिला दें। ये पढ़ करके, और वो उस समय जब उसकी माँ ने इसी पत्र को माइंडसेट पॉजिटिविटी के साथ सुनाया था, तो उस समय उस बच्चे के यानी कि जो बड़ा हो चुका था उसकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, अपने स्लोगन में कि एक पॉजिटिव माँ की देन है, उसकी पॉजिटिव सोच की देन है कि आज वो बच्चा वैज्ञानिक बन चुका है। यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें न जानता हो। वो क्या था, सिर्फ एक माइंडसेट। ऐसी ही एक और कहानी मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। जो बचपन में स्कूलिंग पीरियड में खेल खेला करते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनके टीचर ने उन्हें भी बास्केटबॉल के खेल से बाहर निकाल दिया। और दोस्तों, उन्होंने तय किया, उन्होंने माइंडसेट अपनाया। कौन सा? ग्रोइंग माइंडसेट अपनाया। और ग्रोइंग माइंडसेट की वजह से उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया और अपने आप को ऐसा ढाला कि आज दुनिया में बास्केटबॉल के भगवान कहे जाते हैं, जिनका नाम है माइकल जॉर्डन।